ग्राम नंगली के लेफ्टिनेंट उमेश सिंह जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपस्थित सभी जो ग्रामीण जन बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी गुरुजन हैं और अध्यापिकाएं हैं उनको भी प्रणाम करता हूं, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। और सभी जो माताएं बहनें भी ग्रामीण से बैठी हैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मंच पर काफी संख्या में हमारे राजनीतिक रूप से हमारा साथ निभाने वाले, साथ देने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग बैठे हैं। उन सबका भी मान और सम्मान करते हुए, समय की बचत करते हुए, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतनी देरी से आपके बीच में पहुंच पाए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, तो कई बार खूब कोशिश करते करते भी ना चाहते हुए भी देरी हो जाती है। उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस देरी का दृश्य आपके चेहरे पे भी दिख रहा है, क्योंकि काफी टाइम से आप बोर हो गए, इसलिए सबके चेहरे लटके हुए हैं। तो एक बार भारत माता का जयकारा बोल दो, भारत माता का भी उद्धार हो जाएगा, आपकी भी नींद खुल जाएगी। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए पूरे ग्रामवासियों को, इस विद्यालय के पूरे स्टाफ को, सभी बच्चों को बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देना चाहता हूँ। और जो दृश्य में देख रहा हूँ, जैसा मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं क्षेत्र के बारे में कोई अनजान नहीं हूँ, हो सकता है विद्यालय के अंदर प्रवेश करना कम हुआ हो, लेकिन गांव में तो आते ही रहते हैं, हर हफ्ते में, हफ्ते में, महीने, 20 दिन में आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। लेकिन मुझे बताया गया कि ये 22 साइड में जो पूरी लाइन है, वो पूरी लाइन गांव के समर्थन से, सहयोग से और गांव के भागीदारी से भामाशाहों द्वारा बनाई गई है। मैं इस मौके पर अगर सर्वप्रथम किसी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, भामाशाहों को, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से इस विद्यालय में, इस शिक्षा के प्रांगण में इतना शानदार और जानदार जो सहयोग किया है, उसके लिए निश्चित रूप से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा दानी तो होता ही है जो माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, वरना तो बहुत लोगों के पास पैसा होता है। दान करना सबके हिम्मत की बात नहीं है, सबके किस्मत में भी नहीं है और सबके जिगर में भी नहीं है। लेकिन जो दान करता है, और वो भी इस शिक्षा के प्रांगण में, इस माँ सरस्वती के प्रांगण में जो दान करता है, जो इन बच्चों के भविष्य को निर्माण करती हैं, उस दानी को मैं सबसे बड़ा दानी और माँ दानी कहना चाहता हूँ। पुनः एक बार मैं ऐसे माँ दानी भामाशाहों को मैं प्रणाम करता हूँ उस क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते, क्योंकि आप लोग, हो सकता है हम लोग दान तो सब चीज को कहते हैं, हम चौबड़ी करते हैं उसको भी दान ही कहते हैं, मंदिर में करते हैं उसको भी दान ही कहते हैं, मैं उनको भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, समाज में हम लोग काम करते हैं तो हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जहाँ बच्चों का भविष्य का निर्माण हो, जहाँ गांव की उन्नति का निर्माण हो, जहाँ माँ बाप के सपने पलते हो और उन बच्चे के भविष्य का सवाल, और वहां पर अगर कोई ग्रामीण दान करता है तो वो सबसे बड़ा दान इसलिए है क्योंकि ये जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, छोटे छोटे बच्चे जो कच्ची मिट्टी के समान है, इनको जो भी आकार आप लोग दोगे वो आकार में आप लोगों के समाज में उपस्थित होंगे। उनके लिए जो दान करता है निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है, क्योंकि हम देश का नहीं, गांव का नहीं, अपने परिवार का, सबका निर्माण इस स्कूल से होता है, इस विद्यालय प्रांगण से होता है। एक बात और खुले मन से कह देता हूँ, कोई मेरी बात सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो, चाहे कोई किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जिस गांव के अंदर, इस विद्यालय के अंदर, शाला के अंदर, सरस्वती के इस मंदिर के अंदर, जिस गांव के अंदर राजनीति होने लग जाएगी, मैं समझता हूँ उस गांव के दुर्दिन शुरू हो जाएंगे। उस गांव का उद्धार करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। कहीं राजनीति कर लेना, क्षेत्र में राजनीति कर लेना, चुनाव के टाइम राजनीति कर लेना, 20 तरीके के चुनाव होते हैं, राजनीति करते रहना कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस गांव के अंदर, विद्यालय के अंदर, इस सरस्वती के प्रांगण के अंदर राजनीति जो होती है, तो समझ लो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पर जो भी राजनीति के पक्ष और विपक्ष के सभी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि ये वो पवित्र मंदिर है जहाँ से हमारा देश चलता है, समाज चलता है, हमारा घर चलता है। इस पवित्र मंदिर में आप लोग सब लोग एक रहे, इसलिए मैं हर विद्यालय में जाता हूँ तो एक बात कहता हूँ, जिस गांव के विद्यालय में राजनीति शुरू होगी, उस गांव के विद्यालय को बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगा।
और अध्यापकों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो भगवान भी आपको पुण्य देगा, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ नाम के बच्चे नहीं आते हैं आपके पास। मैं आपके विद्यालय के सभी अध्यापकों से कहना चाहता हूँ, ये बच्चा नाम का बच्चा आपके पास नहीं आता है। ये बच्चा जब घर से बस्ता उठा के आता है, माँ बाप आपके पास भेजता है, तो वो एक बच्चे को नहीं भेजता है, माँ बाप अपने सपने को आपके पास भेजता है, और उस सपने को साकार करना आप लोगों का काम है। आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का सपना जो साकार करना है आप गुरुजनों का काम है। तो अपना ईमानदारी से काम करें। जो अध्यापक भी कई लोग बहुत राजनीति करते हैं, इसमें भी कहने में कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत विद्यालय देखे हैं जहाँ अध्यापकों की राजनीति से विद्यालय बर्बाद हुए हैं। ये बात तो हम सहन नहीं करने वाले। निश्चित रूप से मैं गांव के सामने खुले मन से कहना चाहता हूँ, जो भी अध्यापक, जो गुरुजी स्कूल में राजनीति करता हो, आप खुले मन से मुझे बताइए, हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। आप लोगों से खुले मन से करेंगे, क्योंकि विद्यालय एक ऐसी जगह, मैंने पूरी विवेचना आप लोगों से कर दी है। राजनीति हम लोग करते रहे, कहीं भी करें, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो मैं ये धमकी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये लोग देखते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, ये चीज हम देखते आए हैं। कई जगह ऐसे झगड़े फसाद होते होते बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक बात और कहता हूँ, सब लोगों ने मेरी बात सुनी भी होगी, मैं हर बात हमेशा एक बात का जोर देता हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ यहाँ के स्टाफ से, कि आप बच्चों को चाहे अंक कम दे देना, चाहे 90% ना आए, चाहे 95% ना आए, लेकिन इन बच्चों में संस्कार जरूर डालना, क्योंकि संस्कार के बिना कोई गांव, अगर आप पैसा कमाने की मशीन बना दोगे, नोट कमाने की मशीन बना दोगे, तो वो समाज के काम नहीं आने वाला है। वो अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता है, लेकिन एक संस्कारी विद्यार्थी तैयार करोगे तो निश्चित रूप से वो गांव के भी काम आएगा, अपने परिवार के भी काम आएगा, और अपने आस पड़ोस के भी काम आएगा। किस काम का है वो कलेक्टर, किस काम का वो थानेदार, किस काम का वो तहसीलदार, जिसके माँ बाप वृद्ध आश्रम में पड़े हो और जिसका माँ बाप भूखे मरते झोंपड़े में पड़े, वो कलेक्टर हमें नहीं चाहिए। हमको तो संस्कारी बच्चा चाहिए, जो माँ बाप का सम्मान करे, बड़े बड़ों का आदर करे, और बहन बेटी को अदब की नजर से देखे। ऐसे संस्कारी नौजवान और नवयुवतियां चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, संस्कार को प्राथमिकता के आधार पर रखिए। कोई भी देश, कोई भी गांव, कोई भी घर, कोई भी बस्ती अगर डूबेगी तो वो पाकिस्तान के आक्रमण से नहीं डूबेगी। कोई भी देश, कोई भी घर, कोई भी बस्ती अगर डूबती है तो संस्कार विहीन बच्चों की वजह से डूबती है। आज मैं देखता हूँ, राजनीतिक जीवन में काम करता हूँ, ये राजनीतिक जीवन के लोग बैठे हैं, क्या समाज का ढांचा बन रहा है, क्या समाज की स्थिति हो रही है। बच्चे बिना बचाए और आप लोगों के माँ बाप के मुंह पे तमाचा मार के घर से भाग जाते हैं और जमीन में गड़ जाते हैं। हम लोग भी शर्म से आंखें झुक जाती है हमारी भी, जब थाने में एक बच्ची बैठ के कहती है ये कौन है, मैं मेरे माँ बाप को नहीं जानती, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती, मैं इस औरत को नहीं जानती, अपने माँ बाप को जो पहचानने से इनकार कर दे। किस काम का है ये बच्चा, किस काम का है वो विद्यार्थी। इसलिए संस्कार डालना सीखिए कि माँ बाप का मान और सम्मान बढ़ाओ नहीं तो उसको घटाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। ये बातें हम राजनीति से हटके इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये हर गांव में हर डाड़ी को देखने को मिलती है। इसलिए विद्यालय का फर्ज बनता है। आग्रह करता हूँ आप लोगों के इस पूरे फील्ड से हटके मैंने बात की। और नरेश जी, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप विद्यार्थी हो, मेरी बात को मजाक में ले रहे हो, आप लोग भी आप नेता हो। मैं हर बात इसीलिए कहता हूँ कि राजनेता पूरे समाज को नहीं सुधार सकता, ना आप सुधार सकते, पूरी पंचायत को सरपंच नहीं सुधार सकता। अगर कोई अच्छी बात अच्छे प्लेटफॉर्म पे बताओगे, अच्छी जगह बताओगे, ये छोटे छोटे बच्चे इनके कानों में अभी पड़ेगी, तो हो सकता है आपकी बात 100 बच्चे सुनेंगे और 10 बच्चों को भी समझ आ गई वो बात आपकी, तो आपने समाज का 10% हिस्सा ठीक कर दिया। राजनीति में सिर्फ रोड बनाना, लाइट लगाना ये काम नहीं है। हम लोगों की बात लोग सुनते हैं तो संस्कार की बात भी हम लोगों को करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, संस्कार को बचाएगा जो ही परिवार बचेगा। इसलिए आग्रह करता हूँ, ये चीजों का मैंने खुले शब्दों में निवेदन किया आप लोगों से। और विकास की जहां बात रही, देखो कोई भी विधायक बनता है, कोई भी सांसद बनता है, कोई व्यक्ति कमी नहीं छोड़ता है। कोई व्यक्ति भाग दौड़ करके ज्यादा पैसा ले आता है, कोई कम ले आता है, कोई आदमी मेहनत करता है तो ज्यादा भी ले आता है। आपसे आग्रह करता हूँ, मेरी जो कोशिश रहती है दिन रात आपके लिए प्रयास करते हैं
जयपुर में जाते हैं तो दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा धरती पे पैदा नहीं हुआ, ना नेता कोई पैदा हुआ और ना आगे कभी जीवन में पैदा होगा जो सबकी मांग पूरी कर दे। लेकिन जो जायज मांग है और आपके विकास की और हित की बात है, उसके लिए हम विधानसभा में भी लड़ते हैं और विधानसभा के बाहर भी लड़ते हैं। आज मैं ये बात चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, और इस बात को डायलॉग भी मत समझना। आप लोगों के पास मोबाइल है, आप सर्च कीजिए, पूरे 200 विधानसभाओं में मैं दिया कुमारी जी का विधानसभा क्षेत्र तो छोड़ सकता हूं, वरना 200 विधानसभाओं में अगर खेतड़ी के अलावा कहीं भी 200 करोड़ की रोडों का एक साथ काम चल रहा है तो उसका नाम है खेतड़ी, सिर्फ और सिर्फ खेतड़ी। इस बात को डायलॉग मत मानना, एक एक चीज का हिसाब दे सकता हूँ। और बड़ी रोडें, जो बड़ी बड़ी रोडें जो आज 6 महीने के बाद एक और कहता हूँ, मेरे को नितिन गडकरी भी मैं समझ रहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, अपने बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, जो बात कहता हूँ तख्ते की कहता हूँ, सब सच कहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ 6 महीने के बाद आप खेतड़ी के किसी गांव से गाड़ी स्टार्ट कर लेना, 20 मिनट के अंदर आप खेतड़ी पहुंचेंगे, मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कहीं भी किसी से चले जाना, आपको पेवर के रोड मिलेंगे, प्रेस के रोड मिलेंगे, और 60 रोड छोटी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। जिन छोटे छोटे गांव में, ढाणियों में जो रोड जुड़े नहीं है, जो रोड खराब हो गए, 60 रोड इन बड़ी रोडों के अलावा और भी बहुत जल्दी से लेके आ रहे हैं, जो क्षेत्र में आपको देखने के मिलेंगे। आप लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप फिर कहता हूँ, फिर आंकड़े निकालिए, मेरे 14 महीने के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में 62 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ काम हुए, 62 करोड़ के। 28 आपके सब सेंटर, जो आपका नंगली में भी है, आपका सब 28 सब सेंटर जिसकी प्रत्येक की कीमत 55 लाख रुपए। 3 आपके पीएचसी, जो अभी आपने नरेंद्र जी ने पीएचसी की मांग की है, 3 पीएचसी, एक माधोगढ़, एक नागपुर, एक डाडा फतेहपुरा, जो प्रत्येक 1 करोड़ 42 लाख की है। ऐसे हम लोगों ने काम किए हैं, सब क्षेत्रों में काम करेंगे निश्चित रूप से। फिर कहता हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, सब लोग आप काम करने के लिए नेता बनते हैं, लेकिन जो आपके हक का पैसा है कहीं से भी लड़के लाएंगे, निश्चित रूप से लेके आएंगे। और नरेंद्र जी और पूरे गांव वालों को विश्वास दिला सकता हूँ, इन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मुझे कहा कि यहाँ कमरों की जरूरत है। निश्चित रूप से आपके कमरे जो 1 या 2 के लिए आप कहोगे, आपके कमरे निश्चित रूप से बनवाऊंगा, बहुत जल्दी आपके ये निवेदन करना चाहता हूँ। जो मांगे आप लोगों ने दी है, वो हम टर्म वाइज, फेज वाइज, जैसे जैसे जो करके पाएंगे। और एक भी कागज आपका दिया हुआ काम चाहे ना होगा, लेकिन एक भी काम मेरे पास जो ऑफिस में देगा या मेरे को राह चलते देगा या किसी मीटिंग में देगा, आपका वो कागज मेरे पास कभी भी पूछ लेना, हमारा वो कागज है। मैं कागज को लेके फाड़ के नहीं फेंकता, काम चाहे देरी से हो जाएगा चाहे ना होगा, हो सकता है कई काम नहीं भी होते हैं, लेकिन आपका पूरा रिकॉर्ड मेरे ऑफिस में मिलेगा। आपने जो कागज दिए निश्चित रूप से ये मत मानिए कि मैं कहीं भी इसको रख दूंगा और छोड़ के डस्टबिन में डाल दूंगा, आपके रिकॉर्ड में आएंगे। और जब भी काम आपके आएगा और पैसा पास करवा पाएंगे, निश्चित रूप से आपको सूचित करेंगे। इतना विश्वास दिला सकता हूँ, तन मन वचन और कर्म से आपके लिए समर्पित है, और जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, निश्चित रूप से आपके लिए करेंगे। सबसे पहले तो हमने रोडों का काम हाथ में लिया है। जो रोडें हमारी खराब थी, आप तो भाग्यशाली हो, आपकी जो रोडें पहले भी ठीक थी, लेकिन हमारे खेतड़ी से उधर चले जाओ, सारी रोड, कौन सी भी रोड, कहीं भी रोड जो जाते थे, नेताओं को गाड़ी निकाल के आते थे कि कैसे नेता है, यहाँ पर रोड ही नहीं है। तो हमने रोडों का काम प्राथमिकता के आधार पर लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना कह सकता हूँ, उसका भी आप आंकड़ा निकलवा सकते हैं। मेरे 14 महीने के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे खेतड़ी के अंदर 8 करोड़ 27 लाख के काम हमने विभिन्न जगह शिक्षा के क्षेत्र में करवाए। और आपके काम जो भी मांग है, निश्चित रूप से हम लोग पूरा करवाएंगे। और मेरी बातों को कभी भी आप डायलॉग मत समझना, मैं करता हूँ उतना ही कह पाता हूँ, उससे ज्यादा कहता नहीं हूँ। चाहे जिंदगी में नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे कोई राजी रहे चाहे ना राजी रहे, मैं आपके यहाँ झूठ बोल के चला जाऊँ, दोबारा आने की हिम्मत नहीं हो, और दोबारा तो लोग सवाल करें। इसलिए जो काम कहेंगे निश्चित रूप से करेंगे, इतना विश्वास दिला के जाता हूँ आपके गांव में। पुनः एक बार इतने शानदार कार्यक्रम के लिए आपने इंतजार किया है,
मान और सम्मान के लिए पूरा आपको धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस शाला के जितने बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम नाम बहुत बहुत